आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये लड़कों की भी प्रॉब्लम है, ये लड़कियों की भी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। जो भी इंसान होता है ना, 95% लोग इसी प्रॉब्लम से घूम रहे होते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में आ चुके हों, चाहे ना आए हों, चाहे आने की तैयारी कर रहे हों, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो शादीशुदा हों, इस चीज़ को लेकर हर एक इंसान परेशान रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है कि वो सामने वाला इंसान मुझको इग्नोर कर रहा है, मुझको भाव नहीं देता, मुझसे बातें नहीं करता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो इंसान होता है वो अटेंशन का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है। तुम उसको 2 वक्त का खाना मत दो, लेकिन 2 वक्त की तारीफ दे दोगे ना, वो उतने में ही खुश हो जाएगा। इंसान ऐसी प्रवृत्ति का होता है। और ऐसे में अगर कोई हमें भाव ना दे, और वो भी वो इंसान जिसको हम दबा दबा के भाव दे रहे हैं, बिल्कुल टनों में भाव दे रहे हैं, वो इंसान जब उल्टा भाव नहीं देता तो चोट थोड़ी ज़्यादा गहरी पड़ती है। और हमें सबसे प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं होती। हमें एक उस इंसान से प्रॉब्लम होती है जिससे हमें भाव चाहिए होता है। और मज़े की बात यह है कि जिससे भाव चाहिए वही भाव नहीं देता। तो अब क्या करें, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला मुद्दा आता है कि भैया वो इग्नोर कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। सीरियसली आपको कुछ नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर करने देना चाहिए। इंसान जो होता है ना, वो बहुत ही जिद्दी नेचर का होता है, ठीक है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हम जिद्दपना जो हमारे अंदर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के, इंटेंशनली जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो उसको करने दो। तुम उसको जितना रोकोगे वो उसकी जिद उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो उतना ही ज़्यादा इग्नोर करेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको आप जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, और उनको आप जितना ज़्यादा मनाओगे उतना ज़्यादा गुस्सा होने लग जाएंगे, उतनी ज़्यादा उनकी जिद बढ़ जाएगी, सामान उठा के पटकने लग जाएंगे, कुछ देर बाद तुम्हें ही मारने लग जाएंगे। जितना तुम मनाओगे उतना ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। और हर एक इंसान में एक बच्चा छुपा होता है, हमें पता है ना। तो जैसे ही आप उसको और मनाने की कोशिश करोगे, उसको लगेगा वाह ये काम तो चल रहा है, मतलब कि अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो मुझको अटेंशन मिलेगी, इसका मतलब ये मेरे पीछे पड़ेगा, उसका ईगो शांत होगा, उसकी भूख मिटेगी, तो इंसान और ज़्यादा गुस्सा होगा, सो दैट कि तुम और ज़्यादा मनाओ। लेकिन उल्टा तुम उसको और इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा, तुम उसको कह दीजिए कि आप उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपको इग्नोर करें, ठीक है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात करना वो कर लेना। ऐसे यही होता है कि जब कोई तुमसे बात ना करना चाहे, जब तुमको वो कॉल ना कर रहा है या तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा है, तो उसको वो चीज़ करने दो, कोई बात नहीं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता छोड़ दो। अगर उसको आपसे मतलब होगा तो वापस आएगा ही आएगा। और अगर वापस नहीं आ रहा तो प्लीज़ 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 अपने लिए, फॉर गॉड सेक, छोड़ दो उस इंसान को, जाने दो जहां जाना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अजीब सी चीज हो जाएगी ना। वो इंसान जो उसको भाव देता था वो भाव नहीं दे रहा है, यानी कि आप अब उसको भाव नहीं दे रहे, तो इंसान में खलबली तो मचेगी ना, वो भी तो इंसान है ना। अगर तुम्हें खलबली मच सकती है कि वो इंसान तुम्हें भाव नहीं दे रहा, तो उसको खलबली क्या नहीं मच सकती कि तुम उसको भाव क्यों नहीं दे रहे? मच सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी पावर में वो इंसान है, अभी उसकी चल रही है, अभी अथॉरिटी ऑफ पावर में वो है, चलनी उसकी है। क्यों चल रही है बॉस? वो क्यों है? क्योंकि अब आपको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो उसको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। लिख के ले लो। तो जो इग्नोर कर रहा है उसको इग्नोर होने देना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर करने देना चाहिए। तुम करना चाहते हो तुम कर लो, क्योंकि जहां पर इज्जत नहीं होती ना, वहां पर जाके कोई फायदा नहीं है। इज्जत होगा तो वापस आ जाएगा। जो इंसान तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, उसको वक्त देने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो वक्त नहीं दे रहा उसको छोड़ो, और जिसको देना होगा वो देगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तुम दिक्कत क्या है ना कि हम लोग ना एक चीज़ के जब पागल हो जाते हैं ना, एक चीज़ के पीछे, तो हम पागल ही हो जाते हैं। हमें लगता है कि उसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक ही चीज़ में बंद कर रह जाते हैं, वो कुएं वाली बात है। मेढक ने कुएं को देखा है, उसको लगता है बस ये कुआं ही है जो कुछ है, बाहर की दुनिया उसको पता है नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो आप चाहे लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आप जिसको पसंद करते हैं वो लड़की है चाहे लड़का है, मुझे नहीं पता, मुझे इंसान के बारे में पता है। तो आप जो अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो उसको करने दें। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप ये सब चीज़ें कर ले, कि वो इग्नोर क्यों कर रहा है। और ख़ासकर मैं आपसे ये सवाल तब ज़्यादा गहराई से पूछूंगा जब हर एक इंसान आपको इग्नोर करता है। आप आज रिलेशनशिप में हैं, चाहे आज आप फ्रेंडशिप में हैं, किसी को इम्प्रेस करने के पीछे पड़े हैं, आपको पहले भी कोई इंसान जिससे आप कभी मोहब्बत किया करते रहे होंगे वो भी इग्नोर करता था, उससे पहले था वो भी इग्नोर करता था, एक करती थी, जो भी आप लगा ले। तो ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना आप में। और गड़बड़ पता है क्या होती है कि हम अक्सर लोगों को बोर
बोर कर देते हैं। जब हम बोर करने लग जाएंगे तो सामने वाला हमें इग्नोर करने लग जाएगा, और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। तो आपको चाहिए कि आप बोर मत करें, आपको बोर नहीं करना है। बहुत लोग ये शिकायतें करते हैं कि स्पार्क नहीं मिल रहा है, या चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं, या मज़ा नहीं आ रहा है। वो मज़ा कुछ नहीं होता। देखो, एक तो ज़्यादा ख्वाहिश लेके मत चलो, ऐसा मत लेके चलो। कुछ लोग पता है क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि रिलेशनशिप से पहले सब अच्छा चल रहा था, अब अच्छा नहीं चल रहा। तो यार ऐसे ही तो होता है ना। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के वो समझेंगे, और जिन्होंने इंजीनियरिंग भी की है वो भी समझेंगे। इकोनॉमिक्स से मुझे अभी भी याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ऐसे करके एक होता था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता था कि जब आपको भूख लगी है और आप पहला टुकड़ा खाते हैं रोटी का तो आपको मज़ा ज़्यादा आता है। फिर जब आप दूसरा टुकड़ा खाते हैं तो आपको मज़ा आता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता, वो डिमिनिश हो गया जो उसका आपको मज़ा मिल रहा था, मज़ा, ठीक है। आप तीसरी जब कवर खाएंगे, जो उसका टुकड़ा होता है, बाइट लेंगे, तो आपको थोड़ा और कम मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे करके ना जब आप 2 रोटी खा लेंगे उसके बाद ना आप बोलेंगे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब खा रहा हूँ, इतना मज़ा नहीं आ रहा। फिर जब आप ज़बरदस्ती खाने लग जाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। देख रहे हो, पहले जो बाइट था उसमें ज़्यादा मज़ा आया, धीरे धीरे वो मज़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि तब भूख ज़्यादा थी तो ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा ही होता है, जब हम किसी इंसान के पीछे पड़ते हैं तो हम उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो इंसान हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मज़ा ज़्यादा आता है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यार कि जो रिलेशनशिप में पहले जितना इंटरेस्ट था, या रिलेशनशिप शुरू होने के बाद जो पीक पे जो इंटरेस्ट था, वो आज भी वैसा ही मज़ा आपको मिलेगा, नहीं होता। यार तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो गई है, कितनी बात करते हैं, कितना मज़ा आ रहा है उनको आपस में, नहीं आ रहा ना, तो क्या वो छोड़ के भाग जाए एक दूसरे को, है छोड़ तलाक ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर ज़िंदगी गुजारने का प्लान है तो यार ये मान के चल लो कि मज़ा नहीं आता, चीज़ें डिमिनिश होती हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह काम करती है, तो यहाँ भी काम कर रही है। मैं मानता हूँ कई बार कुछ होंगे चीज़ें, फंक्शंस वगैरह हो गया, कुछ मतलब कुछ चीज़ें स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं, कभी उसका बर्थडे आ रहा है, कभी तुम्हारा है, तो उस जगह पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स दिखाने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती एफर्ट्स पेल रहे हैं। ज़बरदस्ती की बातें मत करो आप, नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश करोगे तो आप वो बातें तो करोगे लेकिन बातें नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, बातें अपने आप निकलती हैं, टॉपिक्स ढूंढने नहीं पड़ते, है ना, टॉपिक्स अपने आप आ जाते हैं। तो जब आप ज़बरदस्ती चीज़ें करोगे तो फिर वो चीज़ें काम करना बंद हो जाती हैं, ठीक है। और ख़ुद को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और बातें करने में थोड़ा इधर उधर आप फेक भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, 2-4 झूठ चल भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंसान झूठ बोलता है, मगर उसको तब ज़्यादा मत बोलिए जब आप थोड़ा करीब आ जाएं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में इंप्रेस करने के लिए 2-4 झूठ बोल देते हैं तो चला जाता है, वहाँ पर उतनी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन जब आप दोनों करीब आ जाते हैं और तब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो वो झूठ पकड़ में आने लग जाता है, और जब वो पकड़ में आने लग जाता है तो फिर आप जब कभी सच भी बोलते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रह जाता। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या बात की कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो उसको इग्नोर करने दें, क्योंकि जब आप उसको करने देंगे तो खुद ही उसका करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे बात तो बन नहीं रही हो, खुद ही तुम्हें भाव देने लग जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर वो तुम्हें छोड़कर जा ही रहा है तो जाने दो ना, मतलब जो आपको वक्त नहीं देना चाहता उसको वक्त दे के क्या मिलेगा, है ना। जो आपके वक्त की परवाह नहीं करता उसके वक्त की परवाह आप क्यों कर रहे हो, उसको जाने दो, सिंपल सी चीज़ है, राइट। और फिर हमने बात किया कि आपको बोरिंग नहीं बनना है, आप बोरिंग बनेंगे तो हर एक इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। आज में चलो आपको बोर है, उसको छोड़ दो, कल को कोई और आएगा उसको भी आप बोर करोगे, वो भी छोड़कर चला जाएगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी ना। तो आप में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। इंटरेस्टिंग बनो, बातें अच्छी अच्छी करो, बातें अच्छी अच्छी करोगे तो थोड़ा झूठ भी बोल सकते हो, थोड़ा मजे वाली बातें भी कर सकते हो, है ना। देखो, लोगों के पास कहानियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस इंसान के पास कहानियाँ होती हैं उससे हर कोई बात करना चाहता है। आप एक पल के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, वो चलेगा, लेकिन अगर आप बातें ठीक ठाक कर लेंगे, कहानियाँ सुना देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लोगों की कहानियाँ सुनो, लोगों की अपनी कहानियाँ सुनाओ, बस। लोगों के करीब आने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, पता है तुम्हें, मतलब करीब आप इतना आ जाओगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स चलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इतना बहुत है। अपनी कहानियाँ सुनाओ मज़ेदार, उसकी कहानियाँ सुनो मज़ेदार, बातें कर लो 2-4, बस 2 बातें करना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई बातें भी नहीं करना चाहता। लोग करीब आना चाहते हैं अलग सेंस से, फिजिकली, है ना। इमोशनली कौन करीब आना चाहता है? आपको लगता है कोई करीब आप आना चाहते हो? मैं तो नहीं आना चाहता, लाइक बीइंग ऑनेस्ट नहीं आना चाहता भाई। हर एक इंसान ऐसे ही होता है, नहीं आना चाहता, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, कोई ऐसे करीब नहीं आना चाहता, है ना। मेंटल लेवल पे कोई करीब नहीं आना चाहता, फिजिकल लेवल पे आना चाहता है। नहीं तो मुझे लड़की क्यों पसंद आती है, लड़का पसंद आ जाता,
समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब लड़की क्यों पसंद आ रही है? चलो इस पे कभी और बात करेंगे, थोड़ी स्पिरिचुअल बातें हो जाएंगी, बहुत चोट मारेंगी आपको, और आपको शायद समझने के लिए थोड़ा और टाइम भी देना पड़े, या मुझे भी टाइम लगे आपको समझाने के लिए, तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल के लेवल पे जो मैंने आपको समझाया वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या समझ में आया आपको? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आया है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे खुशी मिलती है कि चलो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है।